प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है धर्मी और दुष्ट का भेद। प्रियो, नीति वचन 29-27 में कहा गया है कि धर्मी जन कुटिल से घृणा करते हैं और दुष्ट जन सीधी चाल चलने वाले से घृणा करते हैं। यह इस कारण होता है कि धर्मी जन परमेश्वर के मार्ग को प्रिय जानता है और उसी का अनुसरण करते हुए भले काम करता है, जिससे वह दुष्ट के कामों के कारण अपने मन में कुढ़ता रहता है और उससे घृणा करता है। और कुटिल भी जो दुष्ट का अनुसरण करता है और उसी के ही काम करता है, वह धर्मियों से घृणा करता है। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर धर्मियों से यह नहीं चाहता कि धर्मी जन कुकर्मियों के कारण अपने मन में कुढ़े और कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह करे। नीति वचन कहता है कि उपद्रवी के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे मन वालों पर खोलता है। और हम जानते हैं कि दुष्ट परमेश्वर की दृष्टि में उस हरी घास की नाई है जो कुछ समय पश्चात ही मुरझा जाती है और झट कट जाती है। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, इसलिए कि दुष्टजन परमेश्वर के न्याय के समय उसके सम्मुख टिक न पाएंगे। वे उसकी अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और धर्मियों की मंडली में न ठहरेंगे। उनका मार्ग नाश हो जाएगा। तथा इसके साथ ही परमेश्वर धर्मियों का भी मार्ग जानता है जो उसका भय मानते हैं। और जैसे उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं, वैसे ही वह उनकी बातें भी ध्यान लगा कर सुनता है, क्योंकि वो चाहता है कि वे जीवन पाए और भलाई देखे और हमारा मुंह भलाई और बुराई का एक ही सोता न बन जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्यों में से कोई अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक जहर से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं उन्हें श्राप देते हैं। और मनुष्य की मुंह से निकली हुई गंदी बातें उसे अशुद्ध कर देती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों न निकले और हमारी देह कलंकित होकर हम अशुद्ध न ठहरे, क्योंकि यह जीभ अनीति का भुवन है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि इस जीभ से आशीष वचन भी निकलते हैं और यह जीभ आशीषित होने का कारण ठहरती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जीभ को बुराई से रोके रखें और अपने मुंह की चौकसी करें, ताकि उससे छल की बातें न निकले और हम बुराई को छोड़ भलाई करें और मेल मिलाप को ढूंढते हुए उसका पीछा करें और पृथ्वी पर दीर्घायु हो जाए। इसलिए परमेश्वर धर्मियों को सचेत करता है कि वे कुकर्मियों पर भी इस कदर क्रोधित न हो जाए कि जिससे वे आप ही उनके समान बुराई करने लगे और बुरे मार्ग को अपना ले और नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर धर्मियों से कहता है कि क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। कुकर्मियों का खंडन किया जाएगा और जो यहोवा की बात जोहते हैं वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए भले ही दुष्टजन धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्तियां निकालता हो और उस पर दांत पीसता हो, परंतु प्रभु यह सब कुछ देखकर उस पर हंसता है, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जीभ को वश में कर ले और जीवन में बने रहे। परंतु हम देखते हैं कि मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं जो बोलने में कभी नहीं चूकता। तो भी हम अपनी इस जीभ को वश में कर सकते हैं जब हमारी यह जीभ मन से अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है और उसके अधीन होकर हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चले। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु तो है ही, परंतु मानव शरीर में होकर भी वह सिद्ध मनुष्य बना रहा, जो बोलने में कभी नहीं चूका और जिसने अपनी जीभ को वश में करते हुए सारी देह को भी वश में कर लिया, जिससे वह सब कुछ पिता की मर्जी के अनुसार और उसकी महिमा के लिए ही करता रहा। और उसी के निष्कलंक देह के बलिदान के कारण जो हमारे पापों के बदले चढ़ाई गई, हम दोष मुक्त और पाप मुक्त हो गए और हम ही उसकी देह बन गए। इसलिए जब हम उसे ही अपना मस्तक बना लेते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं, तो हम देह की लालसा जो आत्मा का विरोध करती है उसे किसी रीति से पूरी न करेंगे। इसलिए जब हम यीशु को प्रभु जानकर परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही शब्द कहते हैं, तो उसमें वह सामर्थ होती है जो बंधनों को तोड़ देती है और दुष्टों को भी उद्धारकर्ता प्रभु की ओर ले चलती है, ताकि वे मन फिराए और उद्धार पाए
और बुराई करने से परे हो जाए और सदा के लिए नाश न हो जाए। इसलिए परमेश्वर दुष्टों के विषय में भी धीरज धरता है। वह शीघ्र क्रोध नहीं करता ताकि उन्हें मन फिराव का अवसर मिले, उन्हें अपने अपराध का एहसास हो जाए और उनके आत्मा का उद्धार हो। क्योंकि परमेश्वर दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे प्रसन्न होता है कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। और हम जानते हैं कि आदम के आज्ञा न मानने के कारण हम सब पापी ठहरे हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परंतु परमेश्वर की दया और सत्य के द्वारा उसके अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और हमें पापों की क्षमा मिली है, जो दया और सत्य प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ है, और वो ही हमारे अधर्म का प्रायश्चित है। और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें पाप क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। और जब हम यीशु के लहू से शुद्ध होकर परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी ज्योति में चलते हैं तो हम बुराई से दूर रहते हैं और बुराई करने से बच जाते हैं। इसलिए जो अपने कुकर्मों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह पर मन से विश्वास करता है वह परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहरता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि वैद्य की जरूरत भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है, और कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन धर्मियों की बात कर रहा है जो सुकर्मी तो नहीं होते परंतु आप ही अपने आप को धर्मी ठहराते हैं और परमेश्वर का वचन तुच्छ जानते हैं, जो वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है। और हम जानते हैं कि संसार ने भी उससे व्यर्थ बैर रखा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। और यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। और इसीलिए हम देखते हैं कि दुष्ट धर्मियों का नहीं परंतु दुष्टों का ही पक्ष करते हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपनी ही चाल सीधी जानते हैं और उस पर ही चलते हैं। परंतु धर्मी जन परमेश्वर के ज्ञान से चलते हुए बुद्धिमान ठहरते हैं, क्योंकि वे उसका उपदेश सुनते हैं और उद्धार में बने रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे भी घृणा करता है जो आप ही दोषी को निर्दोष ठहराता है और जो निर्दोषी को दोषी ठहराता है, क्योंकि वे दुष्टों का अधर्म करने के लिए हियाव बंधाते हैं और आप भी अधर्मी ठहरते हैं और धर्मियों का विरोध करके परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर का कारण ठहरते हैं। इसीलिए नीति वचन के अनुसार दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना परमेश्वर की दृष्टि में भला नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो परमेश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, जो महान पराक्रमी और भययोग्य है, वह किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है, उसके पास कोई पक्षपात नहीं। इसलिए जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाता है, वह पक्षपात नहीं होता। इसलिए भजन संहिता 37:7 में कहा गया है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, और उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जो बुरी युक्तियां निकालते हुए अपने ही मार्ग से सफल होता है। और हम देखते हैं कि दुष्टों की संपन्नता से अपराध बढ़ता जाता है, परंतु धर्मी जन उनका पतन देख लेते हैं, इसलिए कि परमेश्वर बुरी युक्तियां करने वालों को दोषी ठहराता है ताकि वे उस समय तक मन फिराए जो उनके उद्धार के लिए अनुकूल समय है, अन्यथा वे परमेश्वर का वंश होकर बने न रहेंगे, अर्थात वे अनंत जीवन न पाएंगे। और अनंत जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में ही है, और वो ही मार्ग और सत्य और जीवन है, और वो ही हमारा छुड़ाने वाला पवित्र परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की बातों में से लेकर ऐसी शिक्षा देता है जो हमारे ही हित में है, और जिस मार्ग से हमें जाना है उसी मार्ग पर हमें ले चलता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह की बातें ध्यान लगाकर सुनना अवश्य है, ताकि हम उसके वचन पर मनन करने पाए और उसकी आज्ञाओं का पालन करके उसके अनुसार चलने पाए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमारे मनोरथों को पूरा करता है जब हम पूरी रीति से प्रभु के अधीन हो जाते हैं,
क्योंकि हम तब उसकी ही इच्छा पर चलते हैं और उसी का आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम उससे क्या मांगे। और जब हम उसकी ही प्रेरणा से चलते हैं तो हमारी शांति नदी के समान हो जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पवित्र आत्मा का दान पाने से हम ही एक ऐसा सोता बन जाते हैं जिससे जीवन के जल की नदियाँ बह निकलती है। इसलिए अवश्य है कि यह सोता हमें बना रहे। इसलिए हमें उस पापमय बाबुल की नगरी में से जय जयकार करते हुए भाग जाना है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। अर्थात हमें उस पाप की नगरी में से भागकर निकलना है, वहाँ जरा भी नहीं ठहरना है, ताकि उसके पाप के भागी न हो जाए और उसकी विपत्तियों में से कोई हम पर न आ पड़े। क्योंकि जिस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। अर्थात परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपना अनुग्रह हम पर प्रकट किया है और अपनी दया और सत्य से हमारे पापों की राशि को ढांप लिया है, क्योंकि उसने यीशु के लहू से हमें साफ किया है और उसी में ही पाप क्षमा का सुसमाचार हमें दिया है। इसलिए यदि फिर से उसके सम्मुख हमारे पाप स्वर्ग तक पहुंच जाए तो उस बढ़ते हुए अधर्म के कारण हमारा सर्वदा के लिए पतन हो जाएगा। क्योंकि जो अनुग्रह पाकर भी अपने अंतिम समय तक अनुग्रह के आत्मा का अनादर करता रहे तो वह भारी दंड के योग्य ठहरेगा। इसलिए हमें उस अशुद्ध और घृणित नगरी में से भागकर बाहर निकलना है, ताकि हम दुष्कर्म से परे हो जाए और परमेश्वर का भय मानने वाले उसके सच्चे सेवक ठहरे और उसके निज भाग ठहरे और हमारे छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह की चर्चा पृथ्वी की छोर तक फैला सके, जिसमें हमने उद्धार पाया है, जिसके पाक लहू में हमने छुटकारा पाया है। क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ने हमें निर्जल देश में रहने न दिया, वो हमें उसमें से निकाल ले आया और हमें प्यासा न रहने दिया, क्योंकि उसने हमारे लिए चट्टान को चीरा और उसमें से जीवन का जल बह निकला, जिसमें से पीकर हम ही जीवन के जल का सोता बन गए और कभी प्यासे न हुए। और वह आत्मिक चट्टान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।